ओके। हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अमित ध्यानी और अभी हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो फिलहाल अभी तो कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था पिछली वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 सॉरी सॉरी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेम वही है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। ओके, एक्चुअली मेरे पास मैंने क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करे, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं वहाँ बुक से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप अपनी बुक में क्वेश्चन रीड कर लेना है ना, वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमें कंटिन्यूटी पता करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, फंक्शन दे रखा है इन्होंने, फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू x-5। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ है भाई, क्वेश्चन में बोला कि इसकी कंटिन्यूटी पता करो, क्वेश्चन में बोला इसकी कंटिन्यूटी पता करो, पर इन्होंने कोई पॉइंट ही नहीं बोला है ना। जैसे मैंने बोला था कि आपको जब भी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करो तो बोलेंगे भाई इस पॉइंट पे फाइंड आउट करो, उस पॉइंट पे फाइंड आउट करो, है ना। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने कोई पॉइंट नहीं बोला कि कंटिन्यूटी इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब कंटिन्यूटी तो यार हर पॉइंट पे किसी भी हमें मतलब अगर सर्टेन पॉइंट दिया तो अच्छी बात थी, बट सारे क्वेश्चन उन्होंने दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लेंगे, है ना। जनरल x इक्वल टू ए ले लेंगे, तुम p t m n p जो भी लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल x इक्वल टू ए को जेनरिक केस ले लिया। ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं x इक्वल टू ए एक पॉइंट ले रहा हूँ, उस पर निकाल रहा हूँ, ए कुछ भी हो सकता है ना, मैं सारी वैल्यू के लिए यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो लेट अज्यूम हम क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर रहे हैं एट x इक्वल टू ए पे। ठीक है, एट x इक्वल टू ए पे, तो वही बात है, तीन चीज़ें निकालनी होती है। एफ ए निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तीनों अगर सेम आ गई, कंटिन्यूस, सेम नहीं आई, डिसकंटिन्यूस, सिंपल सी बात। ठीक है भाई, तो निकालेंगे, है ना, कि लेट अज्यूम x इक्वल टू ए पे फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले निकालेंगे एफ ए। क्या निकालेंगे? एफ ए। एफ ए क्या कहता है भाई कि x की जगह आप a पुट करो। ठीक है, अगर मैं बोलो F2 क्या होता है, इसका मतलब x की जगह 2 पुट करो। F10 क्या होगा, x की जगह 10 पुट करो। F100 क्या होगा, x की जगह 100 पुट करो। सिंपल है ना। तो एफ ए मीन्स x की जगह आप a पुट कर दो, x की जगह आप a पुट करो, तो एफ ए कितना आएगा, a-5। ठीक है भाई, डन। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या होता है, एल एच एल फाइंड आउट करना है ना। तो मुझे क्या करना है, एल एच एल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। देखो बस डिफरेंस इतना है, पुराने 2-3 क्वेश्चन में हमें x की कोई वैल्यू दी थी, 1 2 3 4 0 जो भी थी, हम यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली, a ले ली, सिंपल। ठीक है, तो एल एच एल पे हमें एल एच एल निकालेंगे ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 डालते हैं, एक्स के जगह क्या डालते हैं, ए माइनस एच डालते हैं। ए माइनस एच क्यों डालते हैं, ये पुरानी वीडियो में मैंने बता रखा है, आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ए माइनस एच। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे हम लोग, ए माइनस एच डालेंगे। भैया डाल दो ए माइनस एच डाल दो, लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच माइनस 5। ठीक है, एच के लिए 0 डालने से कोई हार्म नहीं पैदा होगा, एच के लिए 0 डाल दो, अगेन ए माइनस 5। ठीक है, खत्म कहानी इसकी। फिर अगेन आर एच एल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, एल एच एल एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच प्लस 5। अच्छा ये ए है ना, 9 मत समझना इसे। ठीक है, एच के लिए फिर 0 डाल दो, सॉरी -5 है ये, एच के लिए 0 डाल दो तो अगेन क्या आएगा, a-5 आएगा। ठीक है, दो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी a-5, राइट हैंड लिमिट भी a-5, एफ ए भी a-5, तीनों सेम आए, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट ऑल पॉइंट x इक्वल टू ए, है ना। x इक्वल टू ए कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए वेयर ए कैन बी एनीथिंग, है ना, जो भी इसकी रेंज होगी वहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है ना। ए बिलोंग्स नहीं दे रखी तो हम मान रहे हैं रियल नंबर, है ना, जो भी ए की वैल्यू आप हो सकती है, इन्होंने नहीं दी तो हम रियल नंबर मान के चल रहे हैं। ठीक है, 3 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, एफ एक्स फाइंड आउट करने भाई। एफ एक्स दे रखा है इन्होंने 1/x-5, एक्स इज नॉट इक्वल 5। भाई देखो इन्होंने बोल दिया कि एक्स की सारी वैल्यू हो सकती है, बट एक्स की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती एक्स के लिए 5, सोचो जरा। देखो अगर मैं एक्स के लिए 5 डाल दूंगा तो ये आएगा 1/5 - 5, 1/5 मीन्स 1/0, 1/0 इज इन्फिनाइट, है ना, मतलब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसलिए वो डिफाइंड नहीं होती, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 5 पे डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, आप एक काम करना, आप गूगल करना कि ऑनलाइन ग्राफ
क्रिएटर का ऐसी होता है किसी वेबसाइट, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। अब वहाँ पे 1/x-5 का ग्राफ बनाना। जब आप 1/x-5 का ग्राफ बनाओगे ना तो आप देखोगे x = 5 पे वो ग्राफ डिफाइंड ही नहीं होगा। वहाँ पे x = 5 पे कोई वैल्यू ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि 1/5 - 1/0 आ जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो कभी वैल्यू ही नहीं होगी, है ना। तो इसकी जो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है x = 5 पे, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया x की वैल्यू 5 ली है, 5 के लिए आपको हर पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी पता करनी है, बट 5 पे भैया माफ़ करो हमें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, कि इसकी कंटिन्यूटी पता लगानी। देखो सेम वही बात आ गई यार, इन्होंने हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट तो दिया नहीं है, तो हम फिर दोबारा क्या ले लेंगे, x = a ले लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं पहले एफ ए निकालते हैं। एफ ए क्या होगा, 1/a-5, ठीक है। LHL निकालते हैं, LHL ऑफ fx एट x = a, लिमिट s टेंड्स टू 0, f a - h, x की जगह a - h पुट कर दो, सिंपल, लिमिट s टेंड्स टू 0, 1/a - h - 5, h के लिए 0 डालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/a - 5। थर्ड इज RHL ऑफ fx एट x = a, लिमिट s टेंड्स टू 0, f a + h, लिमिट s टेंड्स टू 0, 1/a + h। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि सेम पुराने जैसे क्वेश्चन है ना, समझ आ रहा होगा कि x की मैंने a + h पुट करा, x की मैंने a + h पुट करा, a + h - 5 आ गया, h के लिए 0 डाले फिर भी कोई हार्म नहीं आ रहा, ये भी आएगा 1/a - 5, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है FA, LHL, RHL तीनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट, है ना। जो भी x = a की x की जो वैल्यू पॉसिबल है ना, वहाँ पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, सिंपल, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, fx = x² - 25/x + 5 वेयर इज x इज नॉट इक्वल टू -5। भैया देखो यहाँ पे भी इन्होंने कह दिया कि x वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए यार, -5 के अलावा कुछ भी पॉसिबल है। क्यों, देखो अगर तुम -5 डालोगे तो -5 पे भी फंक्शन क्या बन जाएगा, -5 + 0, डिनोमिनेटर का क्या बन जाएगा, 0, है ना। तो समथिंग अपन डिनोमिनेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 होते ही वो फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो ये शायद पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो, कि कभी वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए। डिनोमिनेटर में ऊपर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, समथिंग डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड होता है ना, मैथ में वो डिफाइंड नहीं होता। आप कैलकुलेटर में चेक कर लेना, 5/0, 10/0, कुछ भी /0, वो नॉट डिफाइंड होता है ना। तो इन्होंने साफ साफ कहते हैं कि भैया ये जो फंक्शन है ना, ये x = -5 से डिफाइंड नहीं है, तो -5 पे कुछ नहीं करना है इसका खेल, बाकी तुम हर जगह इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो, सिंपल सादी बात है, ठीक है। तो आओ जो करते हैं सेम टू सेम, मुझे फिर वही बात, स्पेसिफिक पॉइंट इन दिया, मैं x = a पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा, ठीक है। तो f = a पे निकालेंगे, है ना। अगर मैं f = a पे इसकी कंटिन्यूटी निकालूँ तो आएगा a² - 25 a + 5, है ना। देखो अगर तुम इसे ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है अगर चाहे तो, है ना। a² - 25 को मैं इसलिए a² - b² को मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। a² - b² क्या फॉर्मूला था, a + b, a - b, है ना। ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, ये का बन रहा है ना, a - 5 a + 5 है ना, a² - b² का बन रहा है, a + 5, a + 5 से a + 5 कट गया। तो ये तभी कर सकता था जब x के लिए -5 ना हो। अगर x के लिए -5 हो सकता तो कभी नहीं करता, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड इन मैथ ना। चलो ठीक है, a - 5, ठीक है। सेकंड क्या निकालना है हमें, LHL, है ना। फर्स्ट निकल गया, सेकंड निकालना है LHL ऑफ fx एट x = x = a पे निकालना है मुझे, ठीक है। LHL सेम वैसे निकालना है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। LHL f a - h निकालना है, x की जगह a - h डाल दो, सिंपल डिम्पल है क्वेश्चन। a - h प्लस 25, ठीक है। सेम वही बन रहा है, a² - b², तो a + b, a - b, है ना, a + b। तो मैं a - b यहाँ पे कंफ्यूज मत होना a और b में, है ना। तो ये पता है तुम्हें ना कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या होता है, a + b, a - b, है ना। तो a - b और a + b, है ना। a - h - 5 डिवाइडेड बाय a प्लस, अच्छा ये 5 है, सॉरी जल्दी, a + h प्लस 5, ठीक है। ये इससे कट गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 लिखना भूल गया, माफ़ करना, जल्दीबाजी में इधर निकल जाता हूँ। ये कट गया तो बचेगा h के लिए 0 डाल देना, तो क्या आएगी a - 5, ठीक है। थर्ड पार्ट, RHL ऑफ fx एट x = a।
सिंपल है, लिमिट एच टेंड्स टू एफ ए प्लस एच है ना, एक्स की जगह ए प्लस एच डाल दो, सेम है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एच टेंड्स टू जीरो ए प्लस, बहुत ईजिली हो जाएगा। बस अगर ना हो तो मुझे बता देना, दोबारा बना दूंगा। ए प्लस एच माइनस है प्लस 5 है, ठीक है ठीक है। देखो क्या हो रहा है ये, फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल लो, जो बोलना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए प्लस एच प्लस 5 ए प्लस एच माइनस 5 अपॉन में ए प्लस एच प्लस 5, कट गया भाई, बचेगा ए प्लस एच माइनस 5, एच के लिए जीरो डालोगे तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस 5 ही आएगा। ठीक है, देख लो तीनों वाले केस में सेम आ रहा है, एफ ए भी सेम है, एफ ए एल एच एल आर एच एल तीनों चीज़ें क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब क्या, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए, वेयर ए कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट -5। ठीक है, ए कुछ भी हो सकता पर -5 नहीं हो सकता। ठीक है, मैं लिख नहीं रही लाइन है ना, लिख देना। ठीक है ठीक है, चलो ओके। डी पार्ट, डी इज एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स में से, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ओके, मॉड का क्वेश्चन है ना, तो इसको मैं अगली वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मॉडुलस वाले, कि मॉड वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और मॉड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कॉन्टिन्यूटी पे नहीं है ना, अगर वो आपके आगे डिफरेंशिएशन में आते हैं, इंटीग्रेशन में भी आते हैं मॉड के क्वेश्चन, है ना, आगे है चैप्टर, है ना। तो मोड के क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है ना, तो मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा ना, और स्टार्टिंग के पॉइंट सेम है, उसके बाद आपको कंटिन्यूटी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो लगाना है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट मोड का सबका सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट लगा दो, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का लगा दो, जो है उसके बाद उसका लगा दो। ठीक है, बट द फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में इसका अलग से बनाता हूँ मोड वाले क्वेश्चन को। ठीक है ओके, बाय, टाटा।